न तो मुख्यमंत्री के नाते आया और न ही पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आया। मैं तो कहूँगा, मैं आपका अपना मनोहर लाल आया हूँ और इस मनोहर लाल को आप जब भी कभी आधी रात याद करोगे, जो सेवा मुझे पार्टी की ओर से मिलेगी, सरकार की ओर से मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो भी आपकी सेवा के लिए हरियाणा का बेटा होने के नाते हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी आप बुलाएंगे मैं आपके बीच में आऊंगा भाई। और हमने आने के बाद 9.5 साल में 1,20,000 नौकरी स्टाफ सिलेक्शन की और 10,000 से ज्यादा नौकरी HPS की, 1.25 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। एक भी पैसा कल किसी ने लिया हो, एक भी किसी ने लिया हो तो आके बता देना। आज भले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम, मेरा आज के मुख्यमंत्री, आज के अफसर ऐसे उनको कह करके और गर्दन में हाथ डाल के पैसा निकाल के रखूंगा आपको। भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला की नैया पार लगाने अब हिसार के चुनावी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उतर गए हैं। खट्टर ने आज गांव कैमरी में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मंच से दो टूक शब्दों में कह दिया, ना तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर आया हूँ और ना ही पूर्व CM के नाते आया हूँ। मैं तो मनोहर लाल बनकर कैमरी गाँव में आया हूँ और आगे भी जब भी यहाँ के लोग बुलाएंगे मैं आधी रात को भी हाजिर मिलूंगा। मित्रों, मैं न तो मुख्यमंत्री के नाते आया और न ही पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आया। मैं तो कहूँगा, मैं आपका अपना मनोहर लाल आया हूँ और इस मनोहर लाल को आप जब भी कभी आधी रात याद करोगे, जो सेवा मुझे पार्टी की ओर से मिलेगी, सरकार की ओर से मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो भी आपकी सेवा के लिए हरियाणा का बेटा होने के नाते हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी आप बुलाएंगे मैं आपके बीच में आऊंगा भाई। आज हमारे बहुत वक्ताओं ने पिछले 10 साल की, हमारी 9-9.5 साल की हरियाणा की और 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धियां गिनवाई है। मैं उपलब्धियां गिनवाने नहीं आया हूं, उपलब्धियां तो अपने आप जो गिनी गई हैं वो भी हैं, लेकिन एक और प्रकार से आपके सामने विषय रखूंगा, वो है कि हमने पिछले 9.5 साल में हरियाणा में सरकार के काम करने का तौर तरीका बदला है। रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे मनोहर लाल ने कहा कि आज मैं यहां अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाने नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि हमारी सरकार ने हरियाणा में काम करने के तौर तरीकों में कैसा बदलाव किया है। मनोहर लाल ने बताया कि पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद चला करता था, पर्ची खर्ची चलती थी और लाखों करोड़ रुपए में नौकरियां बिकती थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले पर्ची खर्ची की प्रथा पर चोट मारी गई और मेरिट के आधार पर पिछले 9 सालों में 1.25 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? अरे हाँ ना तो करो। और उसके रेट बंधे हुए थे कि चपरासी की इतने में, कलरक की इतने में, SDO की इतने में, इंस्पेक्टर की इतने में, IAS की, HCS की इतने में, IAS, IPS की, HPS की इतने में, लाख से करोड़ तक। या तो हमें बापू के किले बेचने पड़ते थे, बिकवाते थे बापू किला बेच के आप नौकरी लो, या माँ की टूट बिकवानी पड़ती थी। था कि नहीं मामला? और हमने आने के बाद 9.5 साल में 1,20,000 नौकरी स्टाफ सिलेक्शन की और 10,000 से ज्यादा नौकरी HPS की, 1.25 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। एक भी पैसा कल किसी ने लिया हो, एक भी किसी ने लिया हो तो आके बता देना। आज भले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम, मेरा आज के मुख्यमंत्री, आज के अफसर ऐसे उनको कह करके और गर्दन में हाथ डाल के पैसा निकाल के रखूंगा आपको। इस मौके पर मनोहर लाल ने पर्ची खर्ची नहीं बल्कि गरीबों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी जमकर बखान किया और बताया कि कैसे केंद्र की योजनाओं को अमली जामा पहनाते हुए हरियाणा के गरीबों के उत्थान के लिए काम किया गया। खट्टर ने इस दौरान फ्री गैस सिलेंडर, बिजली, पानी और गरीबों को दिए गए पक्के मकान का जिक्र किया और जनता से अपील करते हुए कहा कि रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में मतदान करें और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। गरीब के सिर पर हाथ रखने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमने किया। हर रसोई में हमारी माँ बहन की जो आंखों में धुएं के कारण से
आंखें खराब हो जाती थी, सांस लेते हुए कैंसर हो जाती थी, उसको दूर करने के लिए गैस का सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे। आज से 10 साल पहले पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था सिलेंडर लेने के लिए, और 25 साल पहले जाए तो जो मेंबर पार्लियामेंट होते थे, चौधरी रणजीत सिंह जी बता सकते हैं, उनको कूपन मिला करते। ये 25 कूपन की किताब है, 3 महीने में एक किताब मिलेगी। आप अपने इलाके में, लोकसभा में इतना बड़ा इलाका है, 25 लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन दे सकते हो, एक कोटा बंधा हुआ था। अब चौधरी रणजीत सिंह जी उस समय शायद एक बार मेंबर पार्लियामेंट रहे उस समय, लेकिन जितने मेंबर पार्लियामेंट रहे वो भी कुछ तो अपने वर्कर को दे देते थे, और कहीं तो वहां भी गड़बड़ हो जाती थी। तो भाई बहनों, हर घर में रसोई का गैस का कनेक्शन, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में लाइट, ये हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने दिया है। जब हमने सत्ता संभाली, 120 गांव में 24 घंटे बिजली के क्लेम किया जाता था, मिलती थी कि नहीं मिलती थी पता नहीं। हमने एक योजना बनाई, क्या, मेरा गांव जगमग गांव, बांटना शुरू किया था मैंने 2015 में। झोली फैला के मैंने बिल मांगे थे लोगों से कि भाई बिल देने शुरू कर दो, ये थारी जो तारे वाले ढीली है इसको हम ठीक कर देंगे, बिजली के मीटर बाहर लगवा देंगे, ज्यादा बिल हो तो 1 साल से पीछे का सारा माफ कर देंगे, लेकिन आगे से बिल भरना शुरू कर दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। आपकी जानकारी के लिए आज 6500 में से बिजली मंत्री तो हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी हैं। ये काम तो इन्हीं के द्वारा, इन 5 सालों में तो उन्होंने कराया, उससे पहले हमने शुरू किया। लेकिन आज 5800 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें नहीं जाती। बता दें कि केमरी गांव में हुई विजय संकल्प रैली में मनोहर लाल खट्टर के साथ रणजीत सिंह चौटाला, डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। रैली के जरिए मनोहर लाल ने अपनी सरकार के काम गिनाए और पूर्व की सरकारों पर कई गंभीर भी आरोप लगाए। उन्होंने नलवा विधानसभा की जनता से वोट की अपील करते हुए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की, और साथ ही ये भी कहा कि भाजपा की सरकार हमेशा देश और जनहित के लिए काम करती रहेगी। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।